यूट्यूब पर व्यूज़ पाने के लिए मैं भी मन में वासना लेकर बैठ गई थी। लेकिन जब जब मेरा डायरेक्शन गलत हुआ, भगवान ने मुझे हाथ पकड़ कर खींच लिया कि नहीं। और ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना कंटेंट अपलोड कर रही हूँ, 6 साल हो गए। तो वासना तो मन में आ गई ना, लेकिन प्रभु ने सितंबर में मुझे यहाँ से भी पड़ाव पार करा दिया। क्योंकि इस पूरे सच को मैंने समझा। अभी एक यूट्यूबर हैं, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने 6 साल या कुछ 7-8 लाख रुपए खर्च करा यूट्यूब के लिए, लेकिन उन्होंने फिर चैनल बंद कर दिया। मैं हमेशा इस लॉजिक में रही कि अगर प्रभु ने मुझे चुना है, किसी कार्य के लिए चुना है, लेकिन मुझसे चैनल क्यों बनवाई? ये क्वेश्चन तो मेरे अंदर भी था। मुझे अभी तक याद है, मैं द्वारिका में थी, तो मुझे तो जाना ही था क्योंकि मैं खुद रोहिणी नक्षत्र में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है वहाँ पर, के कार्मिक अकाउंट है मेरा। बस मुझे वो सुदर्शन चक्र का वेग जानना था कि उस एनर्जी को कंट्रोल कैसे करना है। प्रभु ऐसे नहीं आपको परोस कर दे देंगे कुछ भी, उसके लिए आपको पूरी यात्रा करनी पड़ेगी। तो यूट्यूब को समझने के लिए, और मेरे दिमाग में इतना कभी नहीं आया कि मैं सिर्फ कुंडली देख लूँ तो पूरा मुझे समझ आएगा कि सामने वाला जो है वो किस वे से चल रहा है। अब इसका कौन है सीईओ? सुंदर पिचई। और फेसबुक का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मैं दोनों की कुंडली देखी, मैं पीछे हट गई। ये 2 साल पहले की आपका बात बता रही हूँ। जब आप देखो कम व्यूज़ आ रहे हैं ना, कम व्यूज़ का मतलब है कि ये ओरिजिनल है, इतने ही बंदों ने देखा है। 200, 300 ही, 400, 500, हाईली 800, 1000, इससे ज़्यादा नहीं है। जहाँ आप लोग था ना इतने व्यूज़ आए, हम देख लें। पेड हैं ये व्यूज़, और मैंने पेड लिए हैं व्यूज़। लेकिन ये सब पैसे की बात है ना। अब जितने ऐड देंगे वो क्या है, उसी से ही पैसा यूट्यूबर को मिलेगा। यहाँ 1000 व्यूज़ पर कितना पैसा? 12 रुपये। और $12 कितना है? यूएसए में है, करेंसी के हिसाब से है। वहाँ तो $12 उनके 12 रुपये, हमारे 12 रुपये हमारे ही हैं। लेकिन मुझे चाइना की बात अच्छी लगी ज़्यादा, कि उन्होंने यूट्यूब भी अपना लिया हुआ है। उनका एक एक एप्लीकेशन किसी से कोई कनेक्ट नहीं है। उनके सारे एप्लीकेशन अपने, हमारे एप्लीकेशन एक भी नहीं है। टिकटॉक को किसने चलाया? इंडिया ने। गूगल को कौन चला रहा है? इंडिया। यूट्यूब को कौन चला रहा है? इंडिया। क्योंकि इंडिया क्या है, क्रिएटर है, इतना टैलेंट है इंडिया के अंदर, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन है। रोटी हर किसी ने खानी। अगर वो 9 घंटे का कंटेंट अपलोड कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है आपके लिए, तो उसको लगता है पब्लिक का सपोर्ट मिले। पब्लिक कहाँ सपोर्ट देती है? हमारा जो प्लेनेट है। तो बीच में ये भी मुद्दा निकल गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले भी था। चलिए हम इसी को ही मान लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो इंडिया आज़ाद है उस समय का 12-12 बज के ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले भी इंडिया था, तो ये भी एक मुद्दा है। अभी इसको ही ले लेते हैं क्योंकि मैं 2-3 प्रेडिक्शन इसी के ऊपर करी हैं। हमारे सारे स्टार कहाँ हैं? कैंसर में, कर्क के अंदर हैं। तो कर्क में हमारा सबसे माइनस पॉइंट कि हम इतने इमोशनल हैं कि जहाँ पर लगता है हम इमोशनल कांटेक्ट दे सकते हैं, जहाँ पर भी हमारा इमोशंस जुड़ते हैं, हम उसी को व्यूज़ देते हैं। मान लीजिए कोई एसिड अटैकर है, ठीक है, कोई एसिड अटैकर है, हम कैसे देंगे उसको सिंपैथी से? बहुत बहुत कोई गरीब है, हम कैसे व्यूज़ देंगे कि चलो भगवान, अगर हमारे व्यूज़ से, हमारे सब्सक्राइबर से इसका भला हो सकता है, हम इसको व्यूज़ दे दें। कितने परसेंट है ये? 50% जिसको आप व्यूज़ देते हो, जिसमें सारी लेडीज़ आ जाएंगी जो सब्जी बनाती है, खाना बनाती है, खेतों में काम करती हैं, खेतों में खाना लेके जाती है। कोई भी कंटेंट ले लो आप, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी समझी कि आज जो हमें व्यूज़ मिलेंगे, हमारी क्रिएटिविटी, दुनिया भले इसको कैसे भी निगाह से देखे, लेकिन हमारे लिए ये कंटेंट है। फूड एक कंटेंट बन गया, खा खा के लोगों को दिखाना। लोगों ने व्यूज़ दिए, उनको मज़ा आ रहा है। दूसरा कंटेंट क्या? मज़ा आ रहा है। पहला कंटेंट क्या? सिंपैथी। दूसरा क्या है? मज़ा आ रहा है देखने में। लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट होगा उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मैंने एक सर से देखा कि 3 साल से उनके अगर 42 व्यूज़ हैं, उनको परवाह भी नहीं है। और ये मेरे अंदर परिवर्तन और ज़्यादा आ गया जब मैंने उनकी वीडियो सुनी कि वो भी अपना कर्म करके छोड़ रहे हैं। मैंने 1 साल ही पेड व्यूज़ लिए, उसके बाद मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि मैंने वो पैसे भी लोन के थ्रू ही लिए हैं। तो ये क्या है, यहाँ मशीन है, डालते जाओ, रिजल्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पब्लिक के ऊपर है वो किस कंटेंट के साथ कनेक्ट करती है। जहाँ करोड़ों एस्ट्रोलॉजर झूठ बोल रहे होंगे, ये मत समझना ये 1 लाख व्यूज़ आपने देखे हो, ये सब पेड व्यूज़ हैं। जो इतने आए थे, देखा कैसा हड़कंप मचा था स्विच वर्ड्स का, और क्या हुआ? कितना हड़कंप मचा था लाल किताब क्यों पाएगा, पैसा बरसने लगेगा, ये वो। आपने व्यूज़ दिए,
नहीं दिए, वो पेड थे। जहाँ पर थोड़ा-सा हम देखते हैं ना कि यहाँ पर व्यूज़ हैं, यहाँ सब्सक्राइबर, इसने कमेंट क्या दिया होगा, तो वहाँ हम उस कमेंट को देख के पढ़ते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर क्योंकि ना मैं तो सिंपैथी गेन कर सकती हूँ, ना मेरे को ऐसा इमोशनल वाला कंटेंट मिला है, मेरे को बिल्कुल सत्य वाला कंटेंट मिला है कि यही रखना है और मैंने उसी पर चली हूँ। भला कोई देखे ना देखे, मेरी यात्रा क्या थी कि एक भी सुनेगा तो मैं इसके लिए बनाऊँगी और मैं अपना ये भूल गई थी लक्ष्य, तो प्रभु ने मुझे याद दिला दिया। हट गया, वो दिमाग से ही हट गया। तो कोई भी यूट्यूब की यात्रा से है ना, ये मत समझो यूट्यूब ही तुम्हारे घर आके खाना बना के दे रहा है, इसी के कमाई से चलना है। नहीं, हम पहले भी खाना खाते थे, वही 2 रोटी खाते थे, आज भी वही 2 रोटी खाते हैं। किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो कर्म है हमको करना है। ये कमाते कैसे हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगी। ये कमाते ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी 2 ही मैंने यूट्यूबर को फ़ोन करा है। एक यहीं अलीगढ़ के पास था, तो नहीं, नहीं, नहीं मत आना। अरे भाई, तू दूसरों को बुला-बुला के सिखा रहा है तो थोड़ा-सा मेरे को टेक्नोलॉजी तो सीखनी थी। नहीं, नहीं, मैं ये नंबर ही बंद कर रहा हूँ। और वही बंदा चीख-चीख के चिल्ला रहा है यूट्यूब पर। फिर मेरे दूसरे से बात हुई, तो 40,000 है, हमारा एक प्रोग्राम है, ये है, वो है। मैं कहा ठीक है, जिस दिन मेरे पास 40,000 होंगे मैं आपको दे दूँगी। ये कमाई ऐसा नहीं कि आप लोग देते हो उस यूट्यूबर को कमाई है। उनको कमाई कैसे होती है, अगर उनको यहाँ से स्टूडेंट्स मिलते हैं जो सीखना चाहते हैं, या कोई सेमिनार होता है वहाँ पर 1,000 बच्चा आता है, ऐसे कमाई होती है। या कोई ब्रांड है, अब इनके सब्सक्राइबर है, उसके ब्रांड को प्रमोट करते हैं, वो कंपनी इनको देती है। ऐसे यूट्यूब से कोई कमाई नहीं है। कोई मिलियन व्यूज़ आएंगे ना, मिलियन ट्रिलियन व्यूज़ आएंगे, तब कहीं जाके उसका 5 लाख रुपए बनेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैं तो जब कुंडली देख ली मैं तो टोटली पीछे ही हट गई। मैं फिर उलझती नहीं, और ऐसा नहीं था कुंडली कब से बनी, बस दिमाग में ये बात आती है ना तभी ट्रिगर करती है कि चल क्या रहा है। इतना सबके आगे गिड़गिड़ाने से कोई कुंडली देख लूँ पहले क्या चल रहा है। मैं किसी को सुनती तक नहीं ऐसे जब तक उसकी कुंडली ना देख लूँ। मैं किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पाती। बहुत रेयर होता मैं किसी से कनेक्शन ढूंढ पाऊँ। इसीलिए आप लोग अपना कंटेंट अपलोड करिए। ये लोग भले ही आपका पैसा नहीं, लेकिन आपके अंदर जो यूनिक क्वालिटी है, जो आपका क्रिएट है कंटेंट, नया कंटेंट है कि ये आज तक दुनिया के सामने नहीं गया, उसको लेके आइए। आप लोग व्यूज़ देते हो तो यूट्यूब चलता है, लेकिन वो बिखरा हुआ है, किसको क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। किसी को बल हारने की जरूरत नहीं, एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, यही पैसा देगा तो हमारे घर खाना बनेगा। हम अपने स्वाद पर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, हमें क्या खाना देगा, हमने उतने खाना जितना हमारे लिखा हुआ है। तो इस तरह आपने यूट्यूब को भी समझना है। अपना बल मत खोइए, अपने कंटेंट को अपलोड करते रहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कोई सुनता है नहीं सुनता, पड़ा रहे ना रहे, यहाँ तो वीडियो रहेगी, जब जिसका कर्म बनेगा जरूर सुनेगा, जरूर देखेगा, अप्रिशिएट भी करेगा।